पर छोटा कषाय कराकर उसका त्याग कराया जाता है। जैसे दो अपेक्षा से कराया जाता है, एक तो सामने वाली वस्तु गंदी है ऐसा कहकर उससे त्याग कराया जाता है, या फिर सामने वाली वस्तु के त्याग में तुम्हें बहुत उत्कृष्ट फल मिलने वाले हैं ऐसा लोभ दिखाकर भी यथार्थ मार्ग में प्रवृत्त कराया जाता है। निष्कर्ष इतना ही है कि ये चरणानियोग की पद्धति है, चरणानियोग की शैली है कि बड़े पाप की अपेक्षा अल्प पाप में भी प्रवृत्ति कराई जाती है। मात्र प्रयोजन इतना ही है कि वहां पर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, और उस कीमत पर ये छोटा पाप भी चल जाता है। ये चरणानियोग की पद्धति की अपेक्षा हमने समझा। समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज आरंभ त्याग प्रतिमा की चर्चा करनी है। आरंभ त्याग प्रतिमा मतलब जो आरंभ के योग्य कार्य है ये जीव कर रहा है वो सब वो स्टॉप करेगा। पिछली बार हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि ये क्रम इस प्रकार ही क्यों निश्चित है। आरंभ त्याग प्रतिमा हमने देखा था कि हेमचंद्र आचार्य जो हुए हैं, श्वेतांबर आमना के आचार्य है, उन्होंने उसे पांचवी प्रतिमा कहा है, और पांचवी प्रतिमा जो सचित्त त्याग प्रतिमा है उसको आठवीं प्रतिमा बताया है। लेकिन हमको यही ज्यादा उचित लगती है, क्योंकि पहले सचित आदि का त्याग होगा, अर्थात रसना के विषयों में गरिष्ठ भोजन से निवृत्ति होगी, रात्रि भोजन आदि के सेवन से निवृत्ति होगी, और तीसरा ब्रह्मचर्य को भी विशेष पालन करेगा। उसके बाद में यह आरंभ का त्याग करेगा। आरंभ का त्याग मान लीजिए पहले हो गया और ब्रह्मचर्य धारण ही नहीं किया, तो क्या तकलीफ आएगी? तकलीफ ये आएगी कि परिवार तो बढ़ता जाएगा और आरंभ तो सीमित हो गया है, अर्थात आपके पास असेट्स तो लिमिटेड है, और लिमिटेड असेट्स में आप ज्यादा खर्च कर बैठोगे तो ये आकुलता का कारण होगा, और ये आकुलता को लेकर मार्ग से भ्रष्ट होने का अवसर खड़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पहले ब्रह्मचर्य धारण किया जाएगा और उसके बाद में आरंभ त्याग किया जाएगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात, आरंभ त्याग जब कह रहे हैं तो इसमें क्या करता है जीव? इसमें नौकरी धंधा आदि जो कुछ है वो उससे निवृत्त हो जाता है, एक। और दूसरा, गृहस्थी संबंधी भी जितने भी प्रवृत्ति होती थी, अर्थात रसोई बनाना आदि, उन संबंधी आरंभ से भी निवृत्त हो जाता है। मतलब कमाने धमाने संबंधी आरंभ और गृहस्थी संबंधी आरंभ, इन दोनों आरंभ से निवृत्त हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि गृहस्थी संबंधी आरंभ मुख्यतया महिलाओं की अपेक्षा, और धनाधिक अर्जन करने के संबंधी आरंभ पुरुषों की अपेक्षा ऐसे घटित करके दिया है। हालांकि दोनों स्तर पर समझ सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, तो ये आरंभ त्याग प्रतिमा में और एक बात विचारणीय कि ये विषयों से हटता हुआ बिल्कुल निवृत्त हो जाता है। और क्या करता है आरंभ त्याग में? कहते हैं कि ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है उसका बंटवारा कर देता है। अपने आश्रित जितने भी है, पत्नी है, लड़की है, बेटा है, जो कोई है अपने आश्रित, उन सब में अपनी प्रॉपर्टी का विभाजन करता है। उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए भी रखता है। ओके, अब कितना हिस्सा रखता है? तो कह रहे हैं कि मात्र, और क्यों रखता है? तो कह रहे हैं कि इसको दान देने का भाव हो तो दान देने के लिए पैसा रखता है, एक। और दूसरा, कपड़ा लत्था आदि जो कुछ, कितना कपड़ा लत्था लगेगा?
2 साल में, 1 आध साल में उसको एक ड्रेस मतलब 2 जोड़ी कपड़ा, तो उसके लिए जितना लग सकता है उतना पैसा वो अपने पास रखता है, बाकी सब कुछ छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? आरंभ त्याग में यहाँ पर अपने नाम पर कोई भी घर नहीं रहेगा, दुकान नहीं रहेगा, या फिर कोई भी फर्म इसके नाम पर नहीं ही रहेगी। ओके, ये आरंभ त्याग की बात आ रही है और हर प्रकार से ये निवृत्त हो रहा है। ये इतना उद्यम क्यों करना है? उद्यम इसलिए करना है क्योंकि अब कुछ ही समय में ये मुनि होने वाला है, और जब मुनि होने वाला है तो मुनि को ये विकल्प सताते हैं क्या? नहीं सताते हैं। तो गृहस्थी में रहकर इन विकल्पों से निवृत्त होना है, इसलिए सबसे पहले अभ्यास यहाँ पर कराया जाता है। जब उसे इतनी प्रतीति हो जाए कि मुझे ये गृहस्थी संबंधी कोई भी राग या अपने बच्चों के व्यापार संबंधी कोई विकल्प सता नहीं रहा है और ये मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, तो ये समझ जाता है कि अपनी भूमिका में दृढ़ता आ गई है और ये धीरे और अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए उद्यमी होता है। ये अभ्यास है, स्वयं का आत्म परीक्षण है और उसके माध्यम से आगे बढ़ने का किया गया पुरुषार्थ होगा। इसलिए आरंभ त्याग प्रतिमा। ओके, यहां और समझना, इस प्रतिमा तक सेवा, कृषि, वाणिज्य मतलब कृषि भी इस प्रतिमा तक कर सकता है, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि साक्षात श्लोक में ही ये बात दिखाई दे रही है। सेवा, कृषि संबंधी आरंभ से निवृत्त होना। ओके, तो ये भी एक बात समझना कि कृषि संबंधी व्यापार इसके इस 8वीं प्रतिमा तक मतलब 7वीं प्रतिमा तक होता रहेगा। ओके, अब थोड़ा सा एक बिंदु के ऊपर हमको चर्चा करनी है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले यदि वो ब्रह्मचर्य धारण ना करे और आरंभ से निवृत्त हो जाए तो क्या तकलीफ होगी। इसके लिए हम पेज नंबर 105 पर आते हैं। 105 पर हम थोड़ा सा पंडित साहब मतलब ये रत्नकंठ शावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका, उसमें से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 105 नंबर का पेज है, वहां थोड़ी सी बात, काफी मार्मिक प्रकरण है, इसलिए पढ़ना अभिष्ट समझता है। देखिए, हाँ बराबर, थोड़ा सा ऊपर, न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना। देखो, यह ऐसा विशेष जानना, यद्यपि परिग्रह तो सभी त्यागने योग्य है, परंतु जो गृहस्थपने में रहकर धर्म सेवन करना चाहता है उसे तो अपने पुण्य के उदय के अनुकूल परिग्रह रखना ही चाहिए। अभी आपको ये प्रकरण थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा। अटपटा क्यों? मतलब हमारी जितनी चर्चा चलती है उससे पूरी उल्टी ही ये चर्चा लग सकती है और अपन उसका खुलासा भी करते जाएंगे। देखो फिर से, यद्यपि परिग्रह तो सभी त्यागने योग्य ही है, पहले ही वो एक्चुअली खुलासा कर रहे हैं, परंतु जो गृहस्थपने में रहकर धर्म सेवन करना चाहता है उसे तो अपने पुण्य के उदय के अनुकूल परिग्रह रखना ही चाहिए। अर्थात जो कुछ प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं कि ठुकराया जाए, उसको संभाल के रखे। यदि गृहस्थ के आवश्यक परिग्रह नहीं होगा तो काल दुकाल में, रोग वियोग में, ब्याह में, मरण में परिणाम ठिकाने स्थिर नहीं रहेंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे। इसलिए धर्म परिणामों की रक्षा के लिए गृहस्थ परिग्रह का संचय करता ही है। और अंडरलाइन द सेंटेंस, धर्म परिणामों की रक्षा करने के लिए, परिग्रह धर्म परिणामों की रक्षा करने के लिए रखा जा सकता है। ओके, ये बात आगे। आजीविका का उपाय
न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस जीव ने वैराग्य आते ही इमीडिएटली कमाना धमाना बंद कर दिया है। वो अपनी एसेट्स या अपने पास में कितनी बिलोंगिंग्स है इसका बिल्कुल उसे ख्याल होगा और उसके अनुसार ही वो सभी प्रकार के आरंभ से या कमाने धमाने से निवृत्त होगा। मान लीजिए इसके पास में काफ़ी है, उसको लगता है कि हमारे दाल रोटी का तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो फिर उसमें वो कमाना धमाना छोड़ देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसी एक कंडीशन आ जाए कि इसने बंटवारा कर दिया, आरंभ त्याग प्रतिमा को ग्रहण कर लिया है और मान लीजिए उसी दिन या एक आध दो दिन में उसके घर पर डाका पड़े और डाका पड़ने के बाद में इसकी सारी संपत्ति चोर लेकर चले जाए। अब क्या करेगा? अब फिर से ये व्यापार में लगेगा। इसके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो व्यापार में लगना या तो आगे बढ़ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये व्यापार में नहीं लगेगा, ये तो आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार में जाना मतलब फिर से उसी दलदल में जाना है। आज तक वहां से बाहर हटा कितने जनों को मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है और फिर अपना माल बिकना, सब बातें हैं। उसमें कितने विकल्प है ये स्वयं ही जानता है और इसलिए वो व्यापार में प्रवृत्ति नहीं करेगा, वो वहां से हटने का ही उद्यम करेगा। एक दूसरी बात, फिर क्या करेगा? आगे भूमिका बढ़ाएगा, मतलब अब मुनि होने की तरफ अपना पुरुषार्थ बढ़ाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो अचीव कर चुका है। अब और क्या है? और दूसरी बात ये विचार करता है कि मैं फिर से पैसा कमाऊं व्यापार करके, और फिर से यदि मुझे जब इस भूमिका में फिर से आना है उस समय फिर से मेरे कमाए पैसे चले जाए तो क्या गारंटी है कि उस समय फिर से ये पैसे पाप के उदय से चले न जाए। तो इसलिए वो अभी वर्तमान में ही तत्व निर्णय पूर्वक आगे बढ़ता है। और एक बात समझने योग्य है कि निचली भूमिका में पैसा कमाना छोड़ना योग्य नहीं है। ये इतना कर सकता है कि जैसे कि अपने आश्रित जितने हैं उनका विचार करे और विचार करने के बाद में जिस प्रकार अपना सर्व प्रकार से रोग आदि का नियोजन हो या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का नियोजन हो, उनको लाइन पर लगाने का नियोजन हो, इन सब के लिए वो व्यवस्थित व्यवस्था हो तो वो आगे बढ़े। और दूसरा, ये इन सब से बचना है तो डायरेक्टली वो 11वीं प्रतिमा ले ले या मुनि अवस्था अंगीकार कर ले तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये ऊपर की भूमिका में गया नहीं है तो फिर तब तक उत्तरदायित्व इसका ही बनता है। ये विचारणीय है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। साधु तो परिग्रह थोड़ा सा भी रखे तो दोनों लोकों में भ्रष्ट हो जाता है, गृहस्थ परिग्रह नहीं रखे तो भ्रष्ट हो सकता है। बड़ी बात लिखी है, साधु थोड़ा भी परिग्रह रखे तो भ्रष्ट और गृहस्थ परिग्रह ना रखे तो भ्रष्ट। ये आकुलता पूर्वक भ्रष्ट और वो उसमें आसक्ति पूर्वक भ्रष्ट। गृहस्थाचार में रहते हुए तो थोड़ा व अधिक आवश्यकता अनुसार परिग्रह के बिना परिणामों में समता नहीं रहती है। यदि आजीविका नहीं हो तो निराधार के परिणाम धर्म सेवन में ठहर नहीं सकेंगे। परिणामों की तीव्र आरती संक्लेशता नहीं मिटेगी, अर्थात आर्त ध्यान निरंतर होता रहेगा। भोजन पान मिलने योग्य आजीविका की स्थिरता के बिना स्वाध्याय में, पूजन में, शुभ कार्यों में परिणाम स्थिर नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई जिनवानी कैसे सुन सकता है? अभी मुझे एक समय के भोजन की व्यवस्था का विकल्प सता रहा है और मैं स्वाध्याय में बैठूं
ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब क्या करूं, या स्वाध्याय में बैठूं भी तो मैं कैसे कमाऊंगा, कहाँ से आएंगे पैसे, ये प्रश्न इसको निरंतर सताते रहता है। इसलिए कह रहे आकुलता होने से संक्लिष्टता बढ़ती जाएगी, संताप नहीं हो पाए, संतोष नहीं हो पाएगा, रोग आने पर, वृद्ध अवस्था आने पर, इष्ट का वियोग होने पर, अन्न वस्त्र के आधार बिना अपने परिणाम किसी भी देश में किसी भी काल में स्थिर नहीं रहेंगे। देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होती। देह बिना अनुव्रत शील संयम किससे होगा। इसलिए अपने पुण्य के अनुकूलता, उद्यम, सामर्थ्य, सहायक साधन आदि देश काल के योग्य विचार करके न्याय मार्ग से आजीविका करते हुए धर्म सेवन करना चाहिए। कहने की बात यहाँ पर महत्वपूर्ण, आप आगे चलकर वे ये बताने वाले हैं, आजीविका कर रहा है लेकिन अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगा। वो घर वालों को कहेगा कि तुम्हारे पुण्य के उदय के अनुसार इतना ही हमारी व्यवस्था है और हमको इसमें ही अपना कार्य निभाना है। आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो योग्य नहीं है, लेकिन जितने है उसमें संतोष मानना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों की रीति नीति है कि मतलब शो ऑफ के लिए 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन अन्न वस्त्र निवारा इस स्तर पर वे जो चाहे वैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही भौतिक भोगों की अपेक्षा वहां पर उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, देखो कितने ही लोग भूमिका में आगे बढ़ते नहीं है, निचली भूमिका में रहते और कमाना बंद कर देते हैं, तो उनको तकलीफें भविष्य में आती हुई दिखाई देती है। तो ये एक पक्ष रहा। ठीक है, अब दूसरा पक्ष ये कहता है कि मान लीजिए कि भविष्य में प्रतिकूलता आ ही जाए तो ये क्या करे। तो बस यदि इसका पुरुषार्थ बनता है तो ये आगे ही बढ़े, और यदि पुरुषार्थ नहीं बने तो फिर वो थोड़ा सा निचली भूमिका में जाए और फिर से थोड़े से कमाने का उद्यम करे, और कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों पक्ष आपके सामने ज्ञात होने चाहिए। देखो पेज नंबर 107 पर एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यह आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है, धर्म सेवन करना अपने अधीन है। अब ये उल्टा लगा रहा है तर्क। ये कह रहा है कि पैसा कमाना तो कर्मोदय के अधीन है और धर्म सेवन करना यहाँ तो अपना पुरुषार्थ है। उसका उत्तर, यहाँ आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के ही अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए भी इतनी सामग्री तो आवश्यक ही है। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चांडाल, चमार, भील, शूद्र आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा, तथा उत्तम देश में उत्पन्न होना, इंद्रियों की पूर्णता पाना, निरोग शरीर मिलना, शुभ संगति मिलना, आजीविका की स्थिरता पाना, सम्यक धर्म का उपदेश मिलना इत्यादि पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण तथा धर्म सेवन नहीं हो सकता। इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है, उसी के धर्म सेवन की योग्यता होती है। इसलिए इसमें और एक बात है कि यहाँ तक भी कोई समाज के ऊपर भार नहीं बन सकता है, अर्थात ब्रह्मचारी भी कोई ना कोई हो, उसको भी अपनी व्यवस्था स्वयं को करनी है। वो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि समाज मेरी व्यवस्था करे, मेरी खान पान की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था करे। वो समाज के ऊपर भार नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आकुलता का प्रसंग बनता है और फिर समाज भी टूटते जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा विवेक या ख्याल में रखना पड़ेगा
कि भूमिका जब तक नहीं बढ़ती है तब तक वो समाज के लिए भार नहीं बढ़ेगा। और समाज के लिए भार मतलब क्या, मात्र भोजन की व्यवस्था का तो भार है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ओके, हाँ। और यहाँ पर आरंभ त्याग प्रतिमा में ये स्वयं के लिए अनाज भी खरीद कर नहीं लाएगा, ये तो उसको कोई बुलाएंगे, न्योता कोई देगा तो उनके पास जाएगा, नहीं तो किसी ने घर वाले ही उसको बुलाएंगे। और जो बाहर वाले कोई न्योता देंगे तो वो पूछेंगे आपको हम ये बनाए तो आपको चलेगा क्या। तो यदि वो कहे नहीं ये थोड़ा सेहत के लिए बाधा करता है तो वो उसमें सजेशंस दे सकता है। इस भूमिका का जीव सजेशंस दे सकता है कि उसको क्या अनुकूल है और क्या बाधक है, इतना तो सजेशन वो दे सकता है सामने वाले को। ठीक है, तो आरंभ त्याग प्रतिमा वाला जीव ये अपना भोजन भी नहीं बनाता है। ओके, अर्थात उसके लिए वो व्यवस्था नहीं रखता है, मतलब जो पैसे उसने डिवाइड करके रखे अपने पास में, इसमें भोजन की अकाउंटिंग नहीं है। ओके, ये पूर्णतया भोजन के लिए अब अपने घर वालों के लिए या फिर समाज वालों के ऊपर आश्रित हो गया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक बार अपन श्लोक पढ़ते हैं। कितने बजे तक करना है, अभी हो गया क्या? अब और एक 10 मिनट है, राइट? हाँ भैया 10 मिनट है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सेवा कृषि वाणिज्य, वो दूसरे लेकर आऊँ ना। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपात हेतुयोर आसावारंभ विनिवृत्तः। संधि देखेंगे एक बार। सेवा 1, कृषि 2, वाणिज्य 3, प्रमुखात आरंभतो व्युपारमति मतलब विरक्त होना। प्राणातिपात हेतयोर आरंभ विनिवृत्ति। आरंभ विनिवृत्ति, यस, आरंभ विनिवृत्ति। देखो क्या कह रहे हैं, प्राणातिपात हेतुयो मतलब जीव हिंसा के कारण। क्या है जीव हिंसा के कारण? आरंभ करना, रुपया पैसा कमाना, ये आरंभ का कारण है, अर्थात जीव हिंसा का कारण है। दूसरा, गृहस्थी में जितनी भी क्रियाएं होती है ये सभी आरंभ जनित क्रियाएं है, इसमें जीव हिंसा होती है, प्राणियों का घात इसमें होता हुआ पाया जाता है, इसलिए इनसे भी निवृत्त होना। ओके, प्राणातिपात अर्थात जीव हिंसा की रक्षा के लिए क्या कर रहा है? आरंभ से हटना है। ठीक है, आरंभ किस प्रकार हो सकता है? सेवा मतलब कोई नौकरी करता है। ठीक है, सेवा मतलब नौकरी कर रहा है। और क्या है? सेवा में नौकरी। कृषि मतलब खेती या गाय आदि को चराता है, ये सब बातें कृषि में ली गई है। ओके, वाणिज्य मतलब क्या? वाणिज्य में व्यापार करेगा, मतलब ट्रेडिंग वाला जो कोई व्यापार होगा वो वाणिज्य में लिया गया है। तो ये इन शॉर्ट दिए हैं। अभी आप जितने इसमें लग सकते हैं उसमें जो कोई व्यापार का स्तर होगा या अर्थार्जन का स्तर होगा वो आप समझ सकते हैं। कह रहे इन सब के माध्यम से क्या होता है?
इन सब के माध्यम से प्राणातिपात होता है, अर्थात जीवों की हिंसा होती है। कोई कहे हम कुछ नहीं, हम ब्याज पे धंधा करेंगे, तो ब्याज का धंधा ये भी जीव हिंसा है। कोई ना कोई वो पैसा आपसे लेकर वो व्यापार करेगा तो उसमें हिंसा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए किसी को ब्याज पर पैसा देना, ये भी विचार करना कि वो उस पैसे का विनिमय या उपयोग किसके लिए करेगा। क्योंकि उसका जो कोई हिंसा होगी वो सब अपने माथे आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्राणातिपात के हेतु जो कोई व्यापार आदि है उन सब से व्युपारमति विरक्त होता है, हट जाता है। आगे क्या कह रहे हैं? आरंभात। आरंभात मतलब आरंभ के कामों से। अब यहां पर क्या लेना? गृहस्थी में भी घर में रहकर कूटना, पीसना, बुहारी देना, पानी छानना और अग्नि देना, है ना। तो ये क्या है? ये सब क्या होंगे? ये आरंभ के त्याग यहां पर ले लेना। कौन से? फिर से कि कूटना, पीसना या फिर बुहारी देना, अग्नि लगाना या पानी छानना, इन सब से कह रहे हैं आरंभ होता है। इन भी या फिर इनसे जीव हिंसा पाई जाती है, तो इसलिए यहां से भी निवृत्त होना है। ठीक है, कैसे होगी? जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने में क्या होता है कि जीव अटकेंगे कि नहीं अटकेंगे, तो मरण को प्राप्त होंगे ना। तो कह रहे ये भी आरंभ का कार्य है। प्राणातिपात है, तो मतलब जीव के मरण का कारण बन सकता है, इसलिए झाड़ू भी नहीं लगाना। मतलब अब ये घर में रह रहा है, घर में रहते हुए ये कुछ भी ये काम नहीं कर रहा है। मिक्सर में घुमाना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कोई उपकरण यूज करने हैं, ये सब इसके पास नहीं होंगे। अच्छा, मेरा प्रश्न है, इसके पास मोबाइल आदि होंगे क्या? क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा जब आ गई है, स्व शरीर संस्कार त्याग की बात हम कर आए हैं, तो ये अब ऐसे किसी भी उपकरणों के आश्रित नहीं रहेगा, तो इसके पास मोबाइल आदि भी नहीं पाए जाएंगे। ओके, तो ये आरंभतः मतलब आरंभ के कामों से, व्युपारमति विरक्त होता है, असो वह आरंभ विनिवृत्त आरंभ त्याग प्रतिमावान कथ्यते कहा जाता है। ठीक है, तो ये आरंभ त्याग प्रतिमा की बात यहाँ पर आ गई। देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो व्यक्ति हिंसा के कारण नौकरी, आपको पता ही होगा, नौकरी में हम किसी के अधीन होते हैं। अब उसने मान लीजिए सत्यनारायण की पूजा डाल दी, तो हमको भी वो पूजा में खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? हम उसके अधीन है। तो आदि जितनी भी बातें हैं, वहां पर फूलों का काम होता होगा तो हमको भी फूल का यूज करना पड़ेगा। जितनी भी बातें हैं, मतलब जो जो हिंसा है वहां पर होती है, उसके भागीदार हम भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी न किसी अनुपात में वहां से इनकम या पैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए नौकरी। दूसरा क्या कह रहे हैं? खेती तो साक्षात हम सबको मालूम है कि षटकाय जीवों की हिंसा खेती में होती है। अब प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है कि खेती जैसा इतना तीव्र आरंभ का कार्य ये जीव कैसे कर सकता है? तो इसका जवाब इतना ही है कि इसकी परिस्थिति इतनी कमजोर है कि एक तो ये किसी समाज वालों के अधीन रहना नहीं चाहता या उनसे कोई लाभ की वांछा नहीं करता है, एक। और स्वाभिमान से जो प्रवृत्ति, जितना अपने से कमाया जा सकता है, वो खेती ही है उसके पास में, तो उसके आश्रित रहकर जो कोई उद्यम हो सकता है उसका उद्यम करता है। अब फिर से प्रश्न ये है
सदाशिवदास जी ने ऐसा प्रश्न खड़ा किया है कि यदि कोई दूसरे खेत वाला उसको कहे कि मुझे ये इतना पेड़ तोड़ कर दो, या फिर ये मेरी जितना फसल है उतनी फसल छांट कर दे दो, तो क्या ये वो कार्य करेगा? तो कह रहे वो कदापि नहीं करेगा। कितने भी उसे दाम दिया जाए उस कीमत पर भी वो दूसरे के खेत का एक पन्ना तक नहीं तोड़ेगा। अब आश्चर्य की बात है, हम कह रहे कि यहाँ कर रहा है तो वहां करने में क्या तकलीफ है? यहाँ अशक्य अनुष्ठान है, वहाँ अशक्य अनुष्ठान नहीं है, वो वहाँ अधीनता नहीं है किसी की। यहाँ तो अपने घर वालों का पालन पोषण ये कर्तव्य है, इसके लिए यहाँ पर प्रवृत्ति है। लेकिन वहाँ पर वैसा कोई भी आलंबन नहीं है, इसलिए खेती का स्तर आप समझ सकते हैं। ठीक है। व्यापार, व्यापार की भी बात विचारणीय है कि कौन से व्यापार करता है, अब तक कौन से व्यापार करता है, क्योंकि अब तो वो सब निवृत्त हो गया। तो व्यापार ऐसे बताया गया है कि सोना चांदी जवाहरात का सबसे उत्कृष्ट व्यापार, फिर उसके बाद में आता है कपड़ा आदि का, कपड़ा या बर्तन आदि का व्यापार, फिर उसके बाद में आता है किराने का व्यापार। ओके, ये स्तर दिए हैं। ओके, वैद्यकीय शास्त्र वाले या मेडिकल स्टोर्स के व्यापार अपने यहाँ पर निषिद्ध माने गए हैं तीव्र हिंसा के हेतु होने के कारण। ठीक है, तो ये एक विचारणीय बिंदु। क्या व्यापार में कौन से किस जाति के व्यापार ये करेगा? आगे, जो व्यक्ति हिंसा के कारण नौकरी, खेती, व्यापार आदि के कामों का त्याग कर देता है वह आरंभ त्याग प्रतिमावान कहलाता है। इस प्रतिमा का धारक अभिषेक, दान, पूजा आदि धार्मिक कार्यों का त्यागी नहीं होता है, अर्थात वह इन कार्यों को कर सकता है। एक नोट यहाँ पर आ गई है क्या कि अभिषेक, दान, पूजा, इसके लिए मतलब दान के लिए पैसा रखता है, ये भी समझ में आया। अभिषेक करना है तो पानी छानना पड़ेगा, तो अभी अभी हमने कहा था कि वो गृहस्थी संबंधी जो कोई आरंभ है उनसे निवृत्त होगा, वो बात अलग थी। लेकिन इसके पास अभी भी एक लोटा है, एक बाल्टी है, एक छन्ना है, पानी छानने के लिए ये व्यवस्था इसने अपने पास रखी हुई है। ठीक है, तो ये भी समझने योग्य है कि अभिषेक के लिए ये पानी छान सकता है। ओके, और पूजा आदि धार्मिक कार्यों का त्यागी नहीं है। ये पूजा में ऐसा अलग से स्टेटमेंट देकर क्या हमको लग रहा है कि पूजा करने में भी हिंसा होती होगी? तो लॉजिकल बात यह है कि हाँ, हिंसा होती है। जैसे हम भगवान की मूर्ति को भी धोना है या कोई क्रिया है, वहाँ पर भी जीव मरते ही मरते हैं, तो इसलिए वो भी आरंभ का कार्य है, ये हमको समझना चाहिए। भले ही इस प्रतिमा में अभी भी उसका त्यागी नहीं है, लेकिन हिंसा तो होती है, ऐसा हम समझे। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं और क्रमशः अपन इस विषय को, आरंभ त्याग प्रतिमाओं को कल बढ़ाएंगे। हमने थोड़ी सी भूमिका बनाई है इसकी, अब और कल इसकी चर्चा देखेंगे। ओके, ओम नमः। भैया, हाँ बोलिए। हाँ, खुद के आजीविका के लिए भी वो नहीं करेगा ये ना, आरंभ आदि के लिए तो होगा, लेकिन खुद का जो कि बच्चों का कमाना, उनको नहलाना, उनको स्कूल से लाना, उनको स्कूल में छोड़ने के जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ना, एक लॉजिकल बात है, जैसे गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट कितने वर्ष में, 60 वर्ष में अपने को निवृत्त कर देती और कहती तुम घर पर बैठो, हम तुमको 50% पेमेंट दे देंगे। कारण क्या है? क्योंकि अब तुम इतने केपेबल भी नहीं रहे हो, एक बात।
और दूसरा, अब तुम थोड़ा सा आराम करो, दूसरों को अवसर दो, दूसरे आगे बढ़े और तुम तो अपना आत्म कल्याण करो। ये देखो उसके पीछे का लॉजिक है। तो प्रश्न आपका इतना ही है कि ये अपना आरंभ नहीं करेगा तो अगर इसके पास दूसरा कोई साधन ही नहीं है, जैसे बच्चे ही नहीं है या इसके पास इतनी प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो वो शायद फिर वो भूमिका में बढ़ेगा ही नहीं, फिर आगे नहीं जाएगा, वो फिर निचली भूमिका में रहेगा। यदि उसको लगता है कि अपना पुरुषार्थ हो गया है और कोई बुलाए अथवा नहीं बुलाए तो भी भोजन के लिए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह की दृढ़ता आ गई है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर इसको आकुलता होती है भोजन संबंधी, वो व्यवस्था संबंधी, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, भूमिका में फिर नीचे रहेगा, ये समझना। ठीक है। ओके, चलिए, और कोई प्रश्न है?